नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप केवीएस पीआरटी 2013 प्रश्न पत्र के गणित पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। वर्ष 2013 में केवीएस पीआरटी के पेपर में गणित में ही रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे और दोनों को मिलाकर के कुल 40 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप केवीएस पीआरटी अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 71 से 73 के लिए यहां पर एक इंस्ट्रक्शन दिया गया। जल्दी से इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दी गई सूचना पढ़ें। जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है? मधु शोभा नाटक शास्त्र और कंप्यूटर विज्ञान में दक्ष हैं। अंजलि और मधु कंप्यूटर विज्ञान और भौतिक विज्ञान में दक्ष हैं। कहा जा रहा है कि अंजलि और पूनम और निशा, अंजलि पूनम और निशा जो हैं वो भौतिक विज्ञान और इतिहास में दक्ष हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। निशा और अंजलि जो हैं वो भौतिक विज्ञान और गणित में दक्ष हैं। हमसे पूछा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि पूनम और शोभा इतिहास और नाटक शास्त्र में दक्ष हैं। तो इस पर आधारित 3 प्रश्न 71, 72, 73 पूछा गया, उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले किन किन नामों के बारे में दिया गया, सबसे पहले तो वो मेंशन कर लेते हैं। पहले मधु दिया गया तो मैं मधु को एम से डिनोट कर रहा हूं। उसके बाद से शोभा दिया गया तो शोभा को एस से डिनोट कर रहा हूं। अंजलि दिया गया तो इसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूं। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से पूनम दिया गया तो मैं पी से डिनोट कर रहा हूं। और उसके बाद से निशा दिया गया तो मैं एन से डिनोट कर रहा हूं। और उसके बाद से एक और दिया गया है, पूनम हमने लिख लिया, शोभा हमने लिख लिया। टोटल देखिए कितने लड़कियां हैं, टोटल यहां पर 5 लड़कियां हो गई। अब जिस जिस तरीके से बोलेगा मैं उसको आगे सब्जेक्ट लिखता जाऊंगा। जैसे कि पहले देखिए मधु और शोभा, क्या बोला जा रहा था? मधु और शोभा जो है वो नाटक शास्त्र और कंप्यूटर विज्ञान में दक्ष हैं। नाटक शास्त्र को मैं एन से डिनोट कर रहा हूं नाटक, और कंप्यूटर को मैं सी से डिनोट कर रहा हूं। तो मधु और शोभा नाटक और कंप्यूटर में दक्ष थे, तो मधु को मैंने लिख दिया और शोभा को भी मैं लिख देता हूं नाटक और कंप्यूटर में दक्ष हो गए। आगे पढ़िए। कहा क्या जा रहा है कि अंजलि और मधु कंप्यूटर विज्ञान तथा भौतिकी में दक्ष है। अंजलि की बात की गई है, अंजलि यहां पर है, ये किस में दक्ष है? कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी, यानी कि फिजिक्स में लिख दे रहा हूं, PHY में लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसमें दक्ष हो गए। अंजलि की बात की गई थी और मधु की बात की गई थी। पहले वाले मधु में देखिए मैंने क्या लिखा था, नाटक और कंप्यूटर में ये दक्ष थी। इसके साथ ही साथ दूसरी वाली लाइन में अंजलि और मधु को कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी में भी दक्ष बताया जा रहा है, तो मधु के आगे भी मैं फिजिक्स लिख दे रहा हूं। यहां तक क्लियर? उसके बाद से देखिए, यहां पढ़िए, अंजलि पूनम और निशा, अंजलि पूनम और निशा की बात की जा रही है। पहले अंजलि का हिसाब कर लेते हैं। यहां पर अंजलि है। कहा क्या जा रहा है कि अंजलि पूनम और निशा भौतिक और इतिहास में दक्ष है। देखिए यहां पर ये सी कंप्यूटर था और ये फिजिक्स भौतिक हो गया। और इसके अलावा क्या बोला जा रहा है? इतिहास में दक्ष, यानी कि हिस्ट्री भी होगी, तो ये हिस्ट्री मैंने यहां पर लिख दिया। यहां तक क्लियर? उसके बाद से देखिए अंजलि का हिसाब हो गया। अब पूनम की बात करेंगे। पूनम को क्या बोला जा रहा है कि पूनम किसमें किसमें दक्ष है? पूनम जो है वो भौतिक और इतिहास में दक्ष बताया जा रहा है, तो यहां पर मैं फिजिक्स लिख दूंगा और इतिहास यानी कि हिस्ट्री लिख दूंगा। यहां तक क्लियर? ठीक है, आगे पढ़िए। उसके बाद से निशा की भी बात की गई थी। निशा को भी किस में बताया गया? भौतिक और इतिहास में, यानी कि फिजिक्स में लिख दूंगा और इतिहास यानी कि हिस्ट्री लिख दूंगा। यहां तक क्लियर? चलिए, यहां तक हो गया। अब निशा और अंजलि की बात की गई है, भौतिक तथा गणित में दक्ष है। निशा की बात भौतिक और गणित बताया गया, तो मैथ में यहां पर लिख दूंगा निशा के आगे मैथ। ठीक है, उसके बाद से निशा का क्या हो गया? देखिए निशा और अंजलि भौतिक तथा गणित में दक्ष हैं, तो भौतिक तो पहले से था, मैंने मैथ जोड़ दिया। अब अंजलि की बात करें तो अंजलि को भौतिक और गणित में दक्ष बताया गया। अंजलि को देखिए यहां पर कंप्यूटर हो गया, फिजिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, लेकिन गणित नहीं था, तो यहां पर मैं मैथ जोड़ दे रहा हूं। किसके लिए? अंजलि के लिए। ठीक है, उसके बाद से देखिए पूनम और शोभा की बात की गई कि पूनम और शोभा जो हैं वो इतिहास और नाटक शास्त्र में दक्ष हैं। तो पूनम कहाँ थी? पूनम यहां पर है। ये किस में बताया जा रहा है? इतिहास और नाटक शास्त्र। तो हिस्ट्री तो पहले ही हमने लिख रखा है, तो नाटक के लिए मैं एन लिख दे रहा हूं। ठीक है, और इतिहास और नाटक शास्त्र हो गया। उसके बाद से शोभा की बात की गई थी। शोभा किसमें बोला जा रहा है? इतिहास और नाटक शास्त्र में, तो एन तो पहले ही है शोभा के आगे, यानी नाटक तो पहले ही है। और यहां पर सी का मतलब कंप्यूटर था, लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है? इतिहास और नाटक शास्त्र, तो हिस्ट्री नहीं था, तो हिस्ट्री मैं यहां पर मेंशन कर दूंगा। ये पूरा हमने सेट कर दिया। अब हमसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? देखिए 71 नंबर का पूछा जा रहा है, कौन भौतिकी इतिहास और गणित में दक्ष है? भौतिक इतिहास और गणित में कौन दक्ष है? ध्यान से देखिएगा। देखिए ये भौतिक हो गया, ये इतिहास हो गया और ये गणित हो गया। इसमें दक्ष कौन है? ये है एन। एन से क्या था? निशा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 72 की। दिया गया है
कौन भौतिकी, इतिहास और नाटक शास्त्र में दक्ष है? भौतिक यानी फिजिक्स, देखिए इतिहास यानी कि हिस्ट्री, और नाटक शास्त्र यानी कि मैंने एन से डिनोट किया था, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? पूनम आ जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 पूनम इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। इसके बाद से जो 73 नंबर का प्रश्न है वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया था 73 वाला प्रश्न। देखिए कौन इतिहास भौतिकी पूछा गया था, कौन इतिहास भौतिकी कंप्यूटर विज्ञान तथा गणित में दक्ष है? इतिहास भौतिकी कंप्यूटर विज्ञान और गणित की बात की गई है। देखिए इतिहास, उसके बाद से भौतिकी, उसके बाद से कंप्यूटर और उसके बाद से गणित, कौन दक्ष है? यहां पर ए फॉर अंजलि था, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 में देखिए अंजलि दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 74 से 76 तक यहां फिर से एक बार इंस्ट्रक्शन दिया गया, जल्दी से पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दी गई सूचना को पढ़े। जैसे जैसे दिया गया वैसे वैसे हम लोग फैमिली ट्री बनाएंगे। दिया गया है 6 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से बच्चे हैं? ए बी सी डी ई और एफ हैं, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ए और ई भाई हैं, ए और ई भाई बोला जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर मान लीजिए मैं ए बना रहा हूं और ये ई बना रहा हूं, दोनों भाई हैं इसलिए दोनों के लिए सिंबल मैं स्क्वायर यूज कर रहा हूं। ए और ई भाई हो गए, ठीक है, दोनों भाई हो गए। कहा जा रहा है कि एफ ई की बहन है। अब ई की बहन है, जब ए और ई भाई थे यानी इनके माता पिता कॉमन होंगे, और जो एफ है वो ई की बहन है यानी इनकी भी माता कॉमन होंगी, माता पिता कॉमन होंगे, और एफ जो है वो बहन बताया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है बहन है तो फीमेल होगी, तो फीमेल के लिए सिंबल मैं यहां पर सर्किल यूज कर रहा हूं, ठीक है। देखिए ये ए ई और एफ तीनों भाई बहन हो गए, जिसमें से ए और ई मेल है और एफ फीमेल हो गई, ठीक है। आगे पढ़िए, सी ए के चाचा का इकलौता बेटा है। अब यहां पर ए है, इनका पिता मान लीजिए यहां पर कोई भी होगा, इनका चाचा कैसे बनेगा? इनके पिता के भाई का लड़का इनके चाचा का बेटा बन सकता है। देखिए क्या बोला जा रहा था, सी ए के चाचा का इकलौता बेटा है। अब ए के चाचा ये बनेंगे जो भी होंगे, यहां पर नाम नहीं दिया गया, जो भी होंगे ए के चाचा ये बनेंगे, और इनका इकलौता बेटा कौन है? इनका इकलौता बेटा सी बताया जा रहा है, यानी कि सी यहां पर हो जाएगा। अब चूंकि इकलौता बेटा की बात की गई है तो ये भी मेल होगा, यानी कि मैंने स्क्वायर से डिनोट कर दिया। आगे पढ़िए, बी और डी सी के पिता के भाई की बेटियां हैं। अब देखिए सी के पिता ये हो गए और इनका भाई यानी कि यहां पर एक और बनेगा। अब इनका क्या बोला था जा रहा था, सी के पिता के भाई, सी के पिता के भाई, अब सी के पिता ये हो गए और इनका भाई ये हो गया, और इनकी कौन कौन सी बेटियां बताई जा रही हैं? इनकी बेटियां बताई जा रही हैं बी और डी, तो यहां पर एक बी मैं बना दूंगा और यहां पर मैं एक डी बना दूंगा। चूंकि हमसे बोला जा रहा है कि दोनों बेटियां हैं, इसलिए मैं यहां पर सर्किल यूज कर रहा हूं बेटियों के सिंबल के लिए। अब देखिए हमने यहां पर ब्लड रिलेशन ट्री बना लिया, फैमिली ट्री बना लिया। अब इसके आधार पर जो प्रश्न पूछा जाएगा उसको हम लोग देखेंगे। 74 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि सी का एफ से क्या संबंध है। देखिए सी कहां पर है? यहां पर है, और एफ यहां पर है, इनके बीच में क्या संबंध है? तो देखिए इनके पिता अलग हैं, इनके पिता अलग हैं, और इन दोनों के जो पिता हैं वो आपस में भाई हैं। तो आपके पिता के भाई आपके क्या लगते हैं? आपके पिता के भाई आपके चाचा लगते हैं, और चाचा का जो लड़का होता है वो क्या लगता है? वो कजन लगेगा। चाचा का लड़का क्या लगता है? कजन लगेगा। ध्यान से समझिएगा, पहला दिया गया था सी का एफ से क्या संबंध है, यानी कि इसका हमसे इससे संबंध पूछा जा रहा है, तो सी के पहले ऊपर चलेंगे तो ये इनके पिता आ गए। अब पिता के भाई यहां पहुंच गए, पिता के भाई चाचा, और चाचा की बेटी है एफ, चाचा की बेटी एफ जो होगी वो हमारी क्या लगेगी? कजिन लगेगी। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 75 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे, कितने बच्चे नर हैं? एक बार मैं हटा देता हूं, पूछा गया था कितने बच्चे नर हैं, कितने बच्चे नर हैं? तो देखिए नर यानी कि मेल की बात की गई है, तो देखिए एक तो सी मेल हो गया, एक ए मेल हो गया और एक ई मेल हो गया, तो टोटल कितने नर बच्चे हैं? 3 नर बच्चे हैं। तो दिए गए विकल्प में देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है 3, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर 3 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से क्या संबंध है? तो यहां पर डी है और यहां पर ए है, तो डी जो है वो लड़की है, और इनके जो पिता हैं वो भाई हैं ए के पिता के, यानी कि जो डी यहां तक हम लोग पहुंच गए, डी के पिता हो गए और ये इनका भाई यानी कि चाचा हो गया, और चाचा का लड़का हमारा कजिन लगेगा। लड़की थी डी और उनके पिता के भाई चाचा हो गए और चाचा का बेटा कजिन लगेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए कजिन इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी ब्लड रिलेशन पर आधारित पूछा गया था, जल्दी से देख लेते हैं। 77 से 89 के लिए फिर से इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इन प्रश्नों के उत्तर
देने के लिए नीचे दिए गए सूचना को पढ़ें। जल्दी से पढ़ लेते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य P, Q, R, X, Y और Z हैं। कहा यह जा रहा है कि Q R का बेटा है। ध्यान से समझिएगा, Q जो है यहां पर मैं बना रहा हूं, Q जो है वो बेटा बोला गया है, तो यानी मेल हो गया, तो मैं स्क्वायर से डिनोट कर दे रहा हूं। और किसका बेटा बताया गया है? R का, तो R यहां पर रख दे रहा हूं। अभी R का जेंडर हमें क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर R माता हुई तो भी उसका बेटा क्यों माना जाएगा, और अगर आर पिता हुआ तो भी उसका बेटा क्यों माना जाएगा, यानी कि आर का जेंडर अभी तक क्लियर नहीं है। आगे पढ़िए। आर क्यू की मां नहीं है, आर क्यू की मां नहीं है तो जाहिर सी बात है पिता ही होगा, तो अब इसका जेंडर क्लियर हो गया, इसलिए मैं यहां पर स्क्वायर लगा दे रहा हूं। ठीक है, आर क्यू की मां नहीं थी यानी पिता ही हो गया। आगे पढ़िए। पी और आर एक विवाहित जोड़ा है। पी और आर एक विवाहित जोड़ा बताया गया है। यहां पर देखिए आर है, अब इसका विवाहित जोड़ा कौन है? पी है। तो जब जाहिर सी बात है जब आर पिता था तो यहां पर जो पी है वो विवाहित है आर से, तो जाहिर सी बात है पी जो है वो माता हो जाएगी क्योंकि आर और पी आपस में शादी किए हुए हैं और उनका बेटा क्यू है, तो यानी पी भी कहीं ना कहीं मम्मी हो जाएगी किसकी? क्यू की। आगे पढ़िए। वाई आर का भाई है। अब यहां पर आर था, यहां पर अब इसका भाई कैसे बनेगा? इनका कोई माता पिता होंगे और उनसे एक और बेटा जन्म लिया जिसका नाम क्या बताया गया है? वाई बताया गया, तभी तो ये आपस में भाई होंगे, वाई और आर। ठीक है, आगे पढ़िए। एक्स पी की बेटी है। एक्स जो है वो पी की बेटी है। अब पी शादी की है आर से, यानी आर और पी हस्बैंड वाइफ हो गए, तो जब पी की बेटी एक्स बताई जा रही है तो आर की भी तो बेटी होगी, यानी कि यहां पर ये जो होगा एक्स जो होगी वो लड़की हो गई क्योंकि बेटी बताया गया था। आगे पढ़िए। जेड पी का भाई है। जेड पी का भाई है, यानी कि पी का भाई कैसे होगा? जब इनके माता पिता एक होंगे और यहां पर भाई बोला जा रहा है यानी मेल कैंडिडेट, तो यहां पर जेड हो जाएगा। ये पूरा हमने फैमिली ट्री बना लिया। अब पहला प्रश्न क्या पूछा गया? देखिए, आर का साला कौन है? आर यहां पर था और इसकी वाइफ थी पी। आर की वाइफ थी पी और पी का भाई है जेड, यानी कि जेड जो है वो आर का साला लगेगा। जेड जो है वो आर का साला लगेगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? तो देखिए जो सर्किल है वो महिला को डिनोट कर रहा है, तो एक ये हो गई और एक ये हो गई, दो फीमेल कैंडिडेट है, तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में 2 बात की गया है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बात करेंगे इस पर आधारित अंतिम प्रश्न की। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भाइयों का एक जोड़ा है? कौन से भाइयों का जोड़ा है? तो देखिए यहां पर तो ये भाई बहन थे तो ये तो होगा नहीं, भाइयों का जोड़ा केवल यही है। देखिए वाई और आर, यही दोनों तो आपस में भाई हैं, वाई और आर, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 देखिए, आर और वाई भाइयों का एक जोड़ा है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 80 से 85 के लिए यहां पर फिर से निर्देश दिए गए, जल्दी से पढ़ लेते हैं। इन प्रश्नों में क्वेश्चन मार्क की जगह पर सही विकल्प रख करके श्रृंखला को पूरी करिए। यहां पर एक नंबर सीरीज दिया गया है और इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। मैं थोड़ा सा बड़े में लिख दे रहा हूं ताकि चीजें आपको स्पष्ट हो सके। पहला दिया गया है 80 नंबर का प्रश्न, देखिए दिया गया है 3, 15, यहां पर हमें भरना है तो क्वेश्चन मार्क में लिख देता हूं। उसके बाद से दिया गया 63, उसके बाद दिया गया है 99 और उसके बाद दिया गया है 143। यहां पर क्या आएगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो 3 और 15 के बीच का डिफरेंस देखें तो इसका डिफरेंस है 12। इसके बाद से देखिए, इसके बाद से जब मैं 63 और 99 का डिफरेंस देखता हूं तो कितना हो जाता है? देखिए 9 में से 6 जाएगा तो 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6 और 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3, 36 हो जाएगा। और इसका जब डिफरेंस देखते हैं तो देखिए क्या आ रहा है, यह आएगा 13 में से 9 घटेगा तो बचेगा 4 और उसके बाद से 13 में से 9 घटेगा तो बचेगा 4, यानी कि 44 बचा। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर इन्होंने क्या किया है कि पहले 36 था, फिर इसमें 8 जोड़ा तो 44 हो गया, यानी कि यहां पर हम लोग क्या डालें, यहां पर हम लोग क्या रखें नंबर, जिससे देखिए 36 से 8 बढ़कर 44 हो गया, यानी कि यहां पर जो नंबर आएगा वो उनका और इसका डिफरेंस जो होगा वो इससे 8 कम होना चाहिए, यानी कि 36 से 8 कम करेंगे तो कितना आएगा? 36 से 8 कम करेंगे तो 28 आना चाहिए, यानी कि सीधे तौर पर 63 में से 28 घटाएंगे तो क्या आएगा? देखिए 63 में से 28 घटाते हैं तो 13 में से 8 घटेगा तो 5 और यहां बचेगा 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3, यहां पर 35 आना चाहिए। अगर मैं 35 को रख देता हूं, अब डिफरेंस देखिए 63 में से 35 घटाएंगे तो हमारा 28 बच जाएगा, ये सेट हो रहा है। और 28 में से नहीं 35 में से 15 घटाएंगे तो हमारा 20 बचेगा। अब देखिए सेट हुआ कि नहीं, 20 में 8 जोड़ा तो 12 में 8 जोड़ा तो 20 बन गया, 20 में 8 जोड़ा तो 28 बन गया, 28 में 8 जोड़ा तो 36 बन गया, 36 में 8 जोड़ा तो 44 बन गया, यानी कि ये बिल्कुल सेट हो रहा है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए? 35 आना चाहिए। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात किया गया 35 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है 3
उसके बाद 7, फिर 15, फिर उसके बाद से क्वेश्चन मार्क, फिर 63 और फिर 127 दिया गया है। देखिए इसमें इन्होंने क्या किया है, 3 गुणे 2 धन 1 गुणे 2 धन 1 कर दिया है। अब 7 दूने 14 प्लस 1 यानी कि गुणे 2 प्लस 1 कर दिया गया है। अगर यहीं पर हम लोग गुणे 2 15 दूने 30 प्लस 1 31 को हम लोग सेट करके देखें तो क्या फुलफिल होगा, 31 गुणे 2 यानी 62 प्लस 1 63, तो ये भी फुलफिल हो रहा है। 63 गुणे 2 यानी कि 126 प्लस 1 यानी 127, ये भी पूरा बिल्कुल फुलफिल हो रहा है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 31 आना चाहिए। इन्होंने क्या किया है कि पिछले वाले टर्म में 2 से गुणा करके 1 जोड़ते चले गए हैं, यही काम किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 31 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला सीरीज दिया गया है, देखिए 4 10 क्वेश्चन मार्क 82 244 और 730। तो इसमें मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं ताकि चीजें आपको क्लियर हो। पहला दिया गया 4, फिर 10, फिर यहां पर हमें भरना है, फिर यहां पर 82 दिया गया है, फिर 244 दिया गया है और फिर 730 दिया गया है। इसमें इन्होंने क्या किया है, देखिए 4 गुणे 3 माइनस 2 किया है। 4 गुणे 3 माइनस 2, 4 3 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए क्या ये फुलफिल कर रहा है, 82 गुणे 3 करेंगे, 82 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24 यानी 240 हो गया। और में से 8 त्रिक देखिए इसको 3 से मैं गुणा कर रहा हूं तो 3 दूनी 6 और ये 8 त्रिक 24 246 हो गया। इसमें से 2 घटाएंगे तो 244 आ रहा है, यानी ये भी फुलफिल कर रहा है। जब इसमें 3 से गुणा करके 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 से मैं गुणा कर रहा हूं तो 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 4 3 12, 1 13 के 3 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7, 732 में से 2 घटाएंगे तो 730 आ रहा है, यानी फुलफिल हो रहा है। यानी कि यहां पर क्या आना चाहिए था, तो 10 गुणे 3 कर देंगे तो 30 हो जाएगा और 30 में से 2 घटाएंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 83 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे, यहां पर दिया गया था पहले y, फिर w, फिर t, फिर p, फिर k, फिर e, फिर x। तो इसमें आगे के 2 टर्म हमसे पूछे जा रहे हैं। तो देखिए y में से अगर मैं 2 माइनस कर देता हूं तो y से पहले क्या आएगा, x आएगा और x से पहले क्या आएगा, w आएगा। तो यहां पर y -2 किया गया था, अब इसमें से -3 किया गया है। w से पहले क्या आएगा, W से पहले आएगा PQRSTUVW। देखिए क्या होता है TUVW, तो W में से 3 घटाना है ना, तो देखिए ये 1 घट गया, 2 घट गया, 3 घट गया, तो यहां पर T आ गया। अब T में से 4 घटाना है, T में से 4 घटाना है। ऐसे ही ये करते गए हैं तो देखिए PQRST, तो देखिए ये T था, इसमें से 4 घटाते हैं तो 1 2 3 और 4 घटाएंगे तो P आ जाएगा। अगली बार 5 इन्होंने घटाया तो K आएगा, फिर इसमें से 6 घटाया है तो E आ जाएगा, फिर 7 घटाया है तो X आ जाएगा और X से फिर 8 घटाएंगे, X से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, X से जब 8 घटाएंगे तो देखिए अगर मैं करूं PQRSTUVWX, तो देखिए ये यक्स था, इससे 8 घटाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी P आएगा। उसके बाद से देखिए इससे फिर हमें 9 घटाना है, P से 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए G आएगा। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं। P से G से जब गिनेंगे GHIJKLMNOP, P से ही चलना था तो अब यहां से देखिए P हो गया, अब इससे 9 घटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा G हो जाएगा, यानी कि यहां पर P होगा और यहां पर G। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई PG इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया था यहां पर एक सीरीज दिया गया AB। देखिए इन्होंने क्या किया, पहले में 2 अल्फाबेट दिए गए, फिर 3 अल्फाबेट है, फिर 4 अल्फाबेट है, यानी कि यहां पर कितने अल्फाबेट आएंगे, 5 अल्फाबेट आएंगे। तो ऐसे विकल्प जो 5 अल्फाबेट नहीं है पहले तो उसको काट दीजिए। देखिए यहां पर 4 ही अल्फाबेट था तो पहला तो उत्तर हो नहीं सकता। अब देखिए इन्होंने किया है, ए बी के बाद सी गैप है, उसके बाद से डी ई एफ, उसके बाद से जी गैप है, उसके बाद से एच आई जे के, उसके बाद से एल गैप करेंगे, उसके बाद से क्या हो जाएगा एम एन ओ पी क्यू। क्यों, क्योंकि 5 टर्म हमें लेना था तो एम एन ओ पी क्यू। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहां पर दिया गया जी एच, तो यहां पर कोई भी गैप नहीं है, लगातार है जी एच। उसके बाद से आई को इन्होंने मिस किया है, उसके बाद से आई को मिस करने के बाद से जे, फिर के को देखिए आई को +1 कर दिया गया है तो जे दूसरा टर्म हमें जे मिल गया। अब जे के बाद से
प्लस यहां पर देखिए के को हटा दिया, +2 कर दिया गया है। उसके बाद से यल के बाद से एम को मिस किया है, उसके बाद से यन आया है और यहां पर +2 था तो अब यहां पर +3 हो जाएगा, क्योंकि यन के बाद गिनिए NOPQ, देखिए क्यू आ रहा तीसरे नंबर पर। उसके बाद से आर को मिस किया है, फिर यस लिखा है, यस के बाद से अब +4 करेंगे तो एस के बाद 4 गिनिए, तो एस के बाद गिनिए TUVW, तो देखिए W आ गया। उसके बाद से W के बाद एक्स को मिस किया है, उसके बाद से वाई लिखा है और वाई के बाद अब 5 इसमें जोड़ेंगे, तो वाई के बाद 5 जोड़िए, तो वाई के बाद जब 5 जोड़ेंगे तो जेड आ जाएगा। उसके बाद से A B C और D, तो यहां पर आ गया। उसके बाद से ई को मिस करेंगे, एफ हो जाएगा। एफ से अब कितनी 6 जोड़ेंगे, तो एफ से 6 जोड़िए, तो एफ के बाद 6 जोड़िए, GHIJKL FL दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 86 से 88 के लिए फिर से यहां पर इंस्ट्रक्शन दिया गया, जल्दी से पढ़ लेते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दी गई सूचना को पढ़ें। यहां पर देखिए कहा जा रहा है कि किसी खास कोड में इतने का अर्थ ये होता है और इतने का अर्थ ये होता है और इसका अर्थ ये दिया गया है। तो अब हमसे स्पेसिफिक वर्ड्स का क्या मतलब होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें कंपैरिजन करना होता है कि कौन सा कॉमन है और उसके आधार पर हम लोग तय करते हैं कि किसका अर्थ क्या हो सकता है। जैसे कि देखिए इसके और इसके बीच में कुछ कॉमन है क्या, आप कहेंगे कोई कॉमन नहीं है, तो पहले इसके बारे में तुलना नहीं हो सकती। अब देखिए तीसरे वाले से तुलना करेंगे, इससे और इससे, इसमें कुछ कॉमन है क्या, आप कहेंगे देखिए पी कॉमन है, पी कॉमन है। तो अब देखिए इसमें और इसके अर्थ में क्या कॉमन था, तो आप कहेंगे कि यहां पर रोजेज आर ब्लू और यहां पर फ्लावर्स आर वेजिटेबल्स दिया गया, तो यानी आर दोनों में कॉमन है, यानी कि पी का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, पी का मतलब हमारा हो जाएगा PEE का मतलब हो जाएगा आर। यहां तक क्लियर। चलिए अब यहां तक आर हो गया। अब तीसरे वाले में देखिए सिक और HEE का मतलब यहां पर रेड फ्लावर्स दिया गया है और तीसरे वाले में कंपेरिजन करिए PM मिंट और ही, तो यहां पर देखिए HEE कॉमन था, यहां पर भी HEE कॉमन था और इनके बीच में कॉमन क्या है, देखिए इनके बीच में कॉमन है, अगर आप देखेंगे तो यहां पर फ्लावर्स कॉमन है, दोनों में फ्लावर्स कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया कि HEE का मतलब क्या हो जाएगा, फ्लावर्स हो जाएगा। यहां तक क्लियर, ठीक है, फ्लावर्स हो गया। अब देखिए यहां पर बचा है रेड, केवल रेड ही बचा है, यहां पर केवल रेड ही बचा है और यहां पर केवल एक ही कोड बचा हुआ है, यानी ये कंफर्म हो गया कि सिक का मतलब क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। सिक का मतलब क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और यहां पर देखिए पी का मतलब हमने पहले ही निकाल लिया था और यहां पर ही का भी मतलब निकल गया, यानी मिट केवल बचा MIT, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब वेजिटेबल्स हो जाएगा, यानी कि MIT का मतलब क्या हो जाएगा, वेजिटेबल्स हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए अब देखिए यहां पर पी का मतलब हम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है। पी का मतलब क्या था, पी का मतलब था आर, तो यहां से आर काट दीजिए। अब बचा IL और B, IL और B केवल बचा है, तो IL और B का 2 मीनिंग हो सकता है, या तो ब्लू हो सकता है या तो रोजेज हो सकता है, इन दोनों में कंफर्म नहीं है। अब हमसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है इसके बारे में देख लेते हैं। पहला दिया गया उस कोड में रेड कैसे लिखेंगे, तो रेड के लिए क्या कोड था, देखिए ये रेड शब्द है, इसके लिए क्या कोड है SIK, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए उस कोड में रोजेज कैसे लिखेंगे, तो रोजेज के लिए क्या वर्ड था, देखिए रोजेज के लिए यहां पर जो बचा था, एक तो रोजेज बचा था और दूसरा ब्लू बचा था, तो इनके लिए भी 2 कोड बचा हुआ था, IL और B बचा हुआ था, लेकिन हम कंफर्म नहीं है कि इन दोनों में क्या हो सकता है, क्योंकि दूसरे में इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम लोग तय नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए तय नहीं कर सकते, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उस कोड में वेजिटेबल्स आर रेड फ्लावर्स को कैसे लिखेंगे, वेजिटेबल्स आर रेड फ्लावर्स, ध्यान से समझिएगा, वेजिटेबल्स आर रेड फ्लावर हमसे पूछा गया है। तो वेजिटेबल का कोड क्या दिया गया था, वेजिटेबल का कोड दिया गया था MIT, मिट हो गया। उसके बाद से आर का कोड क्या था, हम कहेंगे कि पी था, PEE हो गया। उसके बाद से रेड का कलर क्या था, SIK था, देखिए सब कुछ मैं यहीं से कंपैरिजन करके लिख रहा हूं। और उसके बाद से फ्लावर्स का कोड क्या था, HEE था, क्या था, HEE, यानी मिट पी सिक ही, मिट पी सिक ही, मिट पी सिक ही। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है, मिट पी सिक ही, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक सीधी दिशा में 10 मीटर चलता है, मान लीजिए यहां से मैं चलना शुरू कर रहा हूं, कोई बालक है, सीधी दिशा में 10 मीटर यहां तक चला, फिर दाईं ओर 10 मीटर चलता है, यहां से दाईं ओर मुड़ना होगा तो इधर मुड़ेगा, यहां से वो 10 मीटर चलता है, आगे पढ़िए। इसके बाद वह हर बार बाईं ओर मुड़ते हुए क्रमशः
5, 15 और 15 मीटर चलता है। अब यहां से बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो यहां से 5 मीटर चला, फिर 15, तो देखिए यहां से यहां तक तो 10 था, तो यहां तक तो 10 हो गया, 10 मीटर हो गया। अब 5 मीटर और चलना था, तो 5 मीटर यहां तक मैं चल गया, तो ये टोटल मिलाकर के 15 हो गया। फिर कहा जा रहा है फिर बाई मुड़ेगा, तो बाई अब मुड़ेगा तो 15 मीटर और चल रहा है। तो देखिए ये 5 मीटर यहां तक आ जाएगा, यानी कि इसके दिशा में, और 10 मीटर और, तो ये यहां पर देखिए बिल्कुल इसके एग्जैक्ट बराबर आ जाएगा। देखिए यहां पर ये 5 किलोमीटर हो गया, 5 मीटर हो गया, क्योंकि ये 5 था और यहां से यहां तक चलेगा तो 10 हो जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ये था और एंडिंग पॉइंट ये है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि चलना शुरू करने के स्थान से अब वह कितनी दूरी पर है। तो यहां से इसके बीच की दूरी हमसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां से अगर हम लोग देखें तो ये 10 मीटर गया था, यानी कि यहां से इसके बीच की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और टोटल कितना था, टोटल हमारा 15 था, तो 15 में से 10 घटा देंगे तो ये मान 5 आ जाएगा, और यही तो मान ये है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। दिएगा विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 5 मीटर सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि ए बी के दक्षिण की ओर है, पहले थोड़ा सा मैं डायरेक्शन बना देता हूं ताकि चीजें आपको स्पष्ट हो जाए। ये इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। कहा जा रहा है कि ए जो है वो बी के दक्षिण में है। मान लीजिए कि यहां पर कोई बी था, ये बी का पॉइंट है, तो ए इसके दक्षिण में यानी नीचे होगा, तो ए का पॉइंट मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, आगे पढ़िए, सी बी के पूरब की ओर है, यहां पर बी है, इसके पूरब किधर होगा, इधर ही होगा, तो यहां पर कोई पॉइंट है जहां पर सी स्थित है। अब हमसे पूछा जा रहा है ए सी से किस दिशा में है, ए का दिशा पूछा जा रहा है सी के सापेक्ष। तो सी से ए की तरफ जाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इधर चलेंगे, इधर यानी कि इधर चलने की बात की जा रही है, यानी ये पश्चिम, और उसके बाद से नीचे जाएंगे तभी तो ए तक पहुंचेंगे, तो पश्चिम, और नीचे जाएंगे तो दक्षिण, यानी कि दक्षिण पश्चिम। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी खास कोड में 20 को ये लिखा जाता है और 11 को ये लिखा जाता है, उस कोड में 12 को क्या लिखा जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यहां पर सीधे जो डिजिट्स दिए गए रहते हैं, हमें इस अल्फाबेट से कंपैरिजन करके किस डिजिट का क्या मतलब है वो देख करके इसका उत्तर देना होता है। तो चलिए सबसे पहले हमारा क्या आया हुआ है, टी आया हुआ है, तो देखिए टी किस में मिल रहा है, टी देखिए इसी में मिल रहा है, पहला वाला 8 हो जाएगा। उसके बाद से डब्ल्यू दिया गया, डब्ल्यू का क्या कोड है, देखिए यहां पर डब्ल्यू का कोड 6 दिया गया है। उसके बाद से ई दिया गया, देखिए इसमें ई का कोड क्या है, 3 दिया गया है। उसके बाद से एल दिया गया है, तो देखिए इसमें एल नहीं मिलेगा, इस वाले में आइए, एल देखिए यहां पर दूसरे नंबर पर दिया गया, यानी इसका कोड 2 हो जाएगा। उसके बाद से वी दिया गया है, तो वी का कोड क्या हो जाएगा, देखिए वी पूछा गया था, तो वी का कोड क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर वी दिया गया, वी का कोड कितने नंबर पर था, चौथे नंबर पर, तो चौथे नंबर पर 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अंत में ई आया हुआ है, तो ई का कोड क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर पहला ही वाला है 3 हो जाएगा। 863203, 863203, 863203 ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, 863203 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 291 से लेकर के 300 तक सभी संख्याएं लिखी जाएं तो इनमें सम अंक कितनी बार आएंगे। सम अंक की बात की जा रही है, संख्या की बात नहीं की जा रही है, अंक की बात की जा रही है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि 291 से लेकर के 300 तक लिखना है, तो चलिए लिख देते हैं। 291 के बाद से 200, ध्यान से देखिएगा, कहा जा रहा है 291 से लेकर के, तो 291 भी शामिल करना है। उसके बाद से 292 हो जाएगा, फिर 293 हो जाएगा, फिर 294 हो जाएगा, फिर 295 हो जाएगा। उसके बाद से 296, 297, 298, 299 और 300, क्योंकि हमें 300 तक बोला गया था। अब इसमें सम अंक बोला गया है। अब ये जैसे 291 है, तो ये 291 संख्या हो गई, और इसमें अलग अलग ये 2 अलग अंक है, 9 अलग अंक है, 1 अलग अंक है। तो 291 संख्या देखेंगे तो ये विषम संख्या है, लेकिन संख्या नहीं पूछा गया है, हमसे अंक पूछा गया, तो यहां पर 1 अंक आ गया, तो इसको हम लोग 1 काउंट कर लेंगे। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला देखिए यहां पर 1 मिल गया, तो 1 ये हो गया। उसके बाद से देखिए ये दूसरा मिल गया, ये तीसरा मिल गया। उसके बाद से देखिए ये चौथा मिल गया। उसके बाद से देखिए 5वां मिल गया, ये 6ठा मिल गया। उसके बाद से देखिए 7वां मिल गया, 8वां मिल गया, 9वां मिल गया, 10वां मिल गया, 11वां मिल गया, 12वां मिल गया। तो टोटल, और इसके साथ ही साथ यहां पर 8 छूट रहा था, देखिए 8 भी हमारा सम संख्या है, तो 12 और प्लस ये वाला 8 लेकर के टोटल 13 अंक जो है वो सम संख्या है। 13 जो अंक है वो सम है। तो यही हमसे पूछा गया था कि सम अंक कितनी बार आएंगे, तो सम अंक 13 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे, 13 बार आएंगे। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, छात्रों की एक कतार में अमित बाएं से 15वां और बिंदु दाएं से चौथा है।
अमित और बिंदु के बीच 3 छात्र हैं। सिंटू अमित के ठीक बाएं तरफ है, तो दाईं ओर से सिंटू किस स्थान पर बैठा हुआ है? ध्यान से समझिएगा क्या बोला जा रहा है कि एक पंक्ति है, एक पंक्ति में देखिए अमित बाएं से 15वें नंबर पर है। मान लीजिए ये 15वां नंबर हो गया, इधर से ये इस प्रकार से बच्चे बैठे हुए हैं। मान लीजिए ये 15वें नंबर पर कौन बैठा है? अमित बैठा हुआ है। ठीक है, बाएं से 15वें नंबर पर अमित बैठा हुआ है। आगे पढ़िए। और बिंदु दाएं से चौथे नंबर पर है। अब इधर से 1 2 3 4 यहां पर बिंदु बैठी है कितने नंबर पे? चौथे नंबर पर दाहिने तरफ से। आगे पढ़िए। अमित और बिंदु के बीच 3 छात्र बैठे हुए हैं। ये अमित है, ये बिंदु है, इसके बीच में कितने छात्र हैं? 1 2 और 3 छात्र बैठे हुए हैं। आगे पढ़िए। सिंटू अमित के ठीक बाएं ओर बैठा हुआ है। अमित ये है, इसका ठीक बाएं किधर होगा? यही तो होगा, तो यहां पर सिंटू बैठा हुआ है। ठीक है, आगे पढ़िए। दाईं ओर से सिंटू किस स्थान पर बैठा हुआ है? तो दाईं ओर से हमें गिनना था सिंटू का स्थान। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दाईं ओर से सिंटू 9वें स्थान पर बैठा होगा। ऑप्शन नंबर 1 देखिए 9वां इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक वर्ष में किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है? तो देखिए किसी भी 2 महीने का कैलेंडर तब समान होता है जब उन दोनों महीनों के बीच में जितने दिन आएंगे उतने दिनों में अगर 7 से भाग दे दें तो हमें ऑड डे की संख्या मिल जाएगी। तो जिन 2 महीनों के बीच में ऑड डे की संख्या अगर 0 होगी तो वही 2 महीना बिल्कुल समान होगा। जैसे कि जून से अक्टूबर बोला गया है, तो जून का पूरा 30 दिन लेंगे, लेकिन सितंबर तक लेंगे, क्योंकि 1 अक्टूबर से तो अक्टूबर का महीना शुरू हो गया ना। तो हमें जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन चारों महीनों का, यानी जो भी अंतिम वाला महीना दिया गया रहेगा उससे पहले वाले महीने तक के अंतिम दिन को जोड़ करके उससे 7 में भाग देते हैं। ठीक है, चलिए जून में कितने दिन का महीना होता है? जून में तो आप कहेंगे कि जून में 30 दिन का महीना होता है। जून 30 दिन का हो गया। जुलाई हमारा कितने दिन का होता है? 31 दिन का। उसके बाद से अगस्त कितने दिन का होता है? अगस्त भी 31 दिन का। उसके बाद से सितंबर कितने दिन का होता है? 30 दिन का। इन सबको जोड़ेंगे तो 3 चौक का 12 तो ये हो जाएगा और 122 आ जाएगा। 122 में जब 7 से भाग देंगे तो देखिए कितने बार में जाएगा? ये हमारा जो ऑड डे है वो शून्य नहीं आ रहा है, यानी शेषफल बचेगा, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार से अप्रैल और नवंबर के बीच में देख लीजिए, यानी कि अप्रैल से हम लोग शुरू करेंगे। अप्रैल से शुरू करेंगे तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं? आप कहेंगे 30 दिन होते हैं। उसके बाद से मई में कितने दिन होते हैं? आप कहेंगे 31। उसके बाद से जून में 30। उसके बाद से जुलाई में होता है 31। उसके बाद से अगस्त में होता है 31। फिर उसके बाद से सितंबर में होता है 30 और उसके बाद से अंतिम हो जाएगा अक्टूबर में, तो इसमें होता है 31। इन सबको जोड़िए तो 1 2 3 4 5 6 7 7 त्रिक 21, 210 तो पहले ये हो गया। उसके बाद से 1 2 3 4 214 हो जाएगा। 214 को अगर हम लोग 7 से भाग दें तो यहां पर भी हमें शेषफल 0 नहीं मिलेगा, इसलिए ये भी हमारा महीना समान नहीं होगा। इसके बाद से देखिए पहला दूसरा तो गलत हो गया। अब बात करेंगे यहां पर चौथे विकल्प की। अक्टूबर से दिसंबर बोला गया, तो अक्टूबर और नवंबर का केवल हमें देखना है। अक्टूबर में 31 दिन और नवंबर में 30 दिन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा। 61 में 7 से भाग देंगे तो भी हमारा जो शेषफल है वो 0 नहीं आएगा, यानी ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अप्रैल से बोला गया ना, तो अप्रैल से शुरू करेंगे। अप्रैल में हमारा होता है 30 दिन। मई की बात करें तो मई में होता है 31 दिन। उसके बाद से जून की बात करें तो होता है 30 दिन। उसके बाद से जुलाई की बात करें तो 31 दिन। जुलाई वाला नहीं लेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, जुलाई जब अंतिम वाला दिया गया उससे 1 महीना पहले, यानी जुलाई वाले को हटा देंगे। तो जुलाई वाले को हटाएंगे तो यानी कि अप्रैल मई जून का केवल लेना है। तो अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 30 तिहाई 90 हो जाएगा और प्लस 1 91 हो जाएगा। 91 में 7 से भाग देंगे तो 13 7 91 होता है, यानी शेषफल यहां पर क्या आ रहा है? शेषफल 0 आ रहा है, कोई भी शेष नहीं बच रहा है। यही मैंने आपको बताया था कि जिस भी विकल्प में 2 महीनों के बीच में जिस भी विकल्प में शेषफल 0 आ जाए, यानी ऑड डे की संख्या 0 आ जाए, वहीं 2 महीनों का कैलेंडर बिल्कुल समान होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 95 से 97 के लिए फिर से यहां पर निर्देश दिए गए, जल्दी से पढ़ लेते हैं। दिए गए आरेखों में ए से ई तक में से वह एक चुने जो नीचे प्रश्नों के में दिए गए 3 वर्गों के बीच एक संबंध को सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, चलिए पहला दिया गया शिक्षक, कॉलेज और छात्र। तो कॉलेज के अंदर शिक्षक और छात्र होते हैं। कॉलेज के अंदर शिक्षक छात्र होते हैं, यानी कि एक बड़ा सा गोला होना चाहिए जो कि कॉलेज को रिप्रेजेंट करेगा और इसमें शिक्षक भी होगा और छात्र भी होगा। दोनों अलग अलग होंगे, छात्र अलग होगा, शिक्षक अलग होगा, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में बात की गई है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के अनुसार प्रश्न वाला 96 वाला देखिए, कहा जा रहा है कि मंत्री परिषद, गृह मंत्री और मंत्री। तो मंत्री परिषद के अंतर्गत, ये बड़ा सा मंत्री परिषद हो गया, इसके अंतर्गत गृह मंत्री होता है और उसके अंतर्गत मंत्री आते हैं।
तो देखिए इस प्रकार का किसमें दिया गया है, इस प्रकार का बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया बी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 97 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रधानाध्यापक, शोधकर्ता और वैज्ञानिक। तो कोई एक वैज्ञानिक शोधकर्ता भी होगा और टीचर भी हो सकता है, प्राध्यापक भी हो सकता है, यानी कि इसका कैसे बन सकता है, ऐसे बनेगा कुछ, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि एक कोई वैज्ञानिक है तो वो टीचर नहीं बन सकता या फिर शोधकर्ता नहीं बन सकता। तो यानी इसका इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी शोधकर्ता जो है वो टीचर भी हो सकता है और वैज्ञानिक भी हो सकता है। इसके अलावा जो टीचर है वो भी शोधकर्ता बनेगा, वैज्ञानिक हो सकता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ऑप्शन नंबर ए विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको चीजें स्पष्ट हुई होंगी। दोस्तों प्रश्न संख्या 98 से 101 के लिए फिर से यहां पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जल्दी से इस इंस्ट्रक्शन को देख लीजिए। कहा जा रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स सीरीज सम ऑफ लेटर्स आर मिसिंग, दीज आर गिवन इन दैट ऑर्डर एज वन ऑफ द अल्टरनेटिव बिलो इट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यानी कि यहां पर कौन सा विकल्प भरा जाएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए क्या इन्होंने किया है, यहां पर देखिए क्या भरा जाएगा, फिर ओपी आया है, फिर यहां पर देखिए, फिर यहां पर यम आया हुआ है, फिर यहां पर अगर पी भर दें तो फिर ओपी आ जाएगा, फिर यन आया हुआ है, फिर यहां पर देखिए यन के बाद से क्या हो जाएगा, यन के बाद से अगर हम लोग यम भर दें फिर ओ भर दें तो यम ओपी फिर आ जाएगा, फिर उसके बाद से यन, फिर यम ओपी और फिर यन आएगा। यानी कि ये पूरा एक सीरीज बन जा रहा है। पहले क्या बनेगा, पहले देखिए यहां पर यम मैं भर देता हूं तो यम ओपी हो गया, फिर यहां पर देखिए यम ये वाला लेकर के चल रहा हूं, फिर यन भर देंगे तो यन एक आ जाएगा, फिर एम ओपी आया, फिर देखिए फिर यन आ गया, फिर यम ओपी आया, फिर यन आ गया, फिर यम ओपी, फिर अंत में यन। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद से अगर हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 99 की, तो इसमें इन्होंने देखिए क्या दिया गया, डैश टी यू डैश आर टी डैश एस। तो इसमें क्या सटीक होगा, देखिए इस वाले को देख करके हमें कुछ हिंट मिलेगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, यहां पर बोला जा रहा है कि आर टी यू दिया गया है, आर टी यू। देखिए यहां पर टी यू हमें मिल गया, यानी इससे पहले आर आना चाहिए, इससे पहले क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, आर टी यू हो गया। उसके बाद से देखिए यहां पर अगर हम लोग देखें तो आर टी यानी यहां पर यू होना चाहिए था, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, पहले में आर और तीसरे में यू, पहले में आर तीसरे में यू किस में दिया गया है, ये सब में दिया गया। तो अभी चलिए इसी को लेकर के चलते हैं। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर यू हो गया, उसके बाद से आर टी यू हो गया, फिर यहां पर यस आया हुआ है, यानी कि यहां पर भी एस आ जाएगा। यानी कि दूसरे नंबर पर एस, दूसरे नंबर पर एस, देखिए इसमें दूसरे नंबर पर टी दिया गया था तो ये कट गया, दूसरे नंबर पर एस अभी सब में चल रहा है, तो ये भी हमारा अभी तक सही चल रहा है। उसके बाद से देखिए एस के बाद से क्या था, एस के बाद से था आर टी, यानी कि यहां पर आर और टी भरना होगा, आर और टी भरना होगा, यानी कि आर और टी ये फुलफिल कर रहा है, ये नहीं फुलफिल कर रहा है, ये भी फुलफिल कर रहा है। ठीक है, लेकिन अंत में देखिए आर टी यू के बाद एस आया था तो यहां पर भी अंत में एस आना चाहिए, तो यानी कि यस केवल इसी में आ रहा है, यहां पर अंत में आर आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, एक सीरीज दिया गया है और इसमें आगे क्या फिल होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए इसमें इन्होंने क्या किया है, यम एन ओ 3 को देखिएगा, अगली बार 3 के बाद इन्होंने 4 किया है, और ये कैसे किया है, तो जो स्टार्टिंग का सेकेंड वाला है इसको ये फिर से लेकर के चल रहा है। देखिए एन ओ पी क्यू 4 तक चले, फिर उसके बाद से सेकेंड वाले से शुरू करेंगे और अब की बार 5 तक चलेंगे। देखिए ओ पी क्यू आर एस, अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाले से शुरू करेंगे, यानी यहां पी हो जाएगा। इस बार हम लोग 5 बार चले थे, यानी अगली बार कितनी बार चलेंगे, 6 बार चलेंगे। तो पी क्यू आर एस टी और यू दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगले सीरीज में देखिए इन्होंने क्या किया है कि सभी अल्फाबेट 2-2 बार रिपीट हो रहे हैं। देखिए पहले बी 2 बार आया, फिर उसके बाद सी 2 बार आया, फिर इसके बाद ए आया है अकेला, फिर उसके बाद से देखिए सी 2 बार आया, फिर यहां पर ए भरना होगा तो ए 2 बार भी हो जाएगा, फिर बी आएगा, फिर उसके बाद से देखिए ए 2 बार आएगा, उसके बाद से बी 2 बार आया, फिर अकेले सी आएगा, फिर देखिए फिर बी 2 बार आएगा, फिर उसके बाद से सी 2 बार आएगा, फिर ए आएगा। यानी कि हमारा क्या भरा जा रहा है, बी ए बी सी, बी ए बी सी दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए 102 से 106 तक के लिए फिर से निर्देश दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प चुनें जो एक निश्चित अर्थ में अन्य 3 विकल्पों से अलग है, यानी कि ऑड वाला हमें चुनना है। पहला दिया गया देखना, दूसरा सुनना, तीसरा चखना। तो ये सभी इंद्रियों से होने वाले कार्य हैं, तो ये सभी समान थे, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन सोचने की अगर बात करें तो सोचना एक कॉग्निटिव प्रोसेस है,
ठीक है, संज्ञानात्मक प्रोसेस है, इसलिए ये अलग था इन तीनों से। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे 103 नंबर प्रश्न की। दिया गया नियाग्रा, अमेजन, कांगो और वोल्गा। तो यहां पर वोल्गा की बात कर ले, कांगो की बात कर ले और इसके अलावा अमेजन की बात कर ले, तो ये सब नदी हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें नियाग्रा की, तो ये नदी नहीं है बल्कि ये एक वाटरफॉल है, यानी कि जलप्रपात है। तो ये हमारा अलग था बाकी सबसे, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 नियाग्रा इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न देखिए, यहां पर इसमें कौन सा ऑड है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 71, 7, 3 और 17 सभी यहां पर अभाज्य संख्या है। बी वाले विकल्प में देखिए 67, 71, 3 और 5 सभी अभाज्य संख्या है। 3 वाले में देखिए 41, 5, 3 और 47 सभी अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर बात करें विकल्प नंबर 4 की, तो देखिए 14 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है बल्कि भाज्य संख्या है। तो इसलिए ये हमारा बाकी सबसे अलग था। ऑप्शन नंबर 4 सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए 12 42 दिया गया है, 14 82 दिया गया है, 23 66 दिया गया और 36 72 दिया गया है। तो बाकी के 3 विकल्पों में देखेंगे तो इन सभी संख्याओं में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। लेकिन अगर चौथे विकल्प में देखेंगे तो ये इसका जस्ट डबल है, बाकी सब डबल नहीं था, तो ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर दिया गया JK, ST, GH, QR, ABKL और DENO। तो इसमें कौन सा अलग है ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए K के बाद जब S को हम लोग जोड़ेंगे तो ये 8वें नंबर पर आ रहा है। देखिए K के बाद जोड़िए LMNOPQRS, ये 8वें नंबर पर आया। लेकिन जब G को Q से जोड़ेंगे तो देखिए H को Q से जोड़ेंगे तो H के बाद जोड़िए IJKLMNOPQ, 9वें नंबर पर आ रहा है। इसके बाद से E के बाद N जोड़िए तो FGHIJKLMN, 9वें नंबर पर आ रहा है। इसी प्रकार से B के बाद K जोड़िए CDEFGHIJK, ये भी 9वें नंबर पर आ रहा है। तो बाकी 3 तो 9 नंबर पर आ रहे हैं, लेकिन ये वाला 8वें नंबर पर आ रहा है, इस वजह से यही अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 107 से 110 के लिए फिर से निर्देश दिए गए हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि इन प्रश्नों में समानुपात के एक तरफ दिए गए 2 शब्दों के बीच एक खास संबंध है। समान संबंध स्थापित करते हुए दूसरी तरफ क्वेश्चन मार्क की जगह पर के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। तो देखिए पहले दिया गया गर्जना और बारिश, तो यहां पर क्या भरा जाएगा और उसके बाद रात। तो देखिए गर्जना के बाद बारिश होती है, गर्जना के बाद बारिश होती है, तो यहां पर क्या आना चाहिए जिसके बाद रात हो। तो आप कहेंगे कि यहां पर शाम आना चाहिए, शाम के बाद ही तो रात होता है, शाम के बाद ही तो रात होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए शाम इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। देखिए अंधेरा तो होगा नहीं, झुट पुटा तो होगा नहीं, दिन के बाद रात होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि शाम के बाद रात आता है। ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 108 नंबर प्रश्न की तरफ। कहा जा रहा है कि सिक्के टकसाल बोला गया है। तो ईंट जो है वो कहां बनता है, सिक्के बनते हैं टकसाल में, तो ईंट कहां बनते हैं, ये बनते हैं भट्टे में। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहा जा रहा है कि बीमारी के लिए बोला गया है दवा। बीमारी में क्या खाया जाता है, दवा। तो अकाल में क्या होगा, अकाल में बारिश। देखिए बीमारी को कौन दूर करता है, बीमारी को दूर करता है दवा। बीमारी को कौन दूर करता है, दवा। तो अकाल को कौन दूर करेगा, बारिश होगी तभी तो उपज होगा, तो अकाल को दूर किया जा सकता है। तो बारिश यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आंख का दिया गया मायोपिया, यानी कि आंख में क्या बीमारी होती है, मायोपिया। तो दांत में कौन सी बीमारी होगी, तो दांत में पायरिया होती है। दांत में क्या होता है, पायरिया होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। दोस्तों केबीएस पीआरटी 2013 प्रश्न पत्र के गणित और रीजनिंग पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप अभी तक जितने भी वर्षों के केबीएस पीआरटी के पेपर हुए हैं उन सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।